गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने सूखी जमीन। यहीं रहता था मोहन। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन पैसे से ज्यादा गरीब उसकी सोच हो चुकी थी। वह हर सुबह उठते ही कहता, हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे, हमारी किस्मत में तो बस गरीबी ही गरीबी है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी होती थी और वो अक्सर अपने बेटे को समझाती थी, बेटा गरीबी हालात हैं, हमारा भाग्य नहीं। तुम अभी जवान हो, कुछ करोगे तो गरीबी अपने आप चली जाएगी। माँ की बातें सुनकर मोहन अजीब से स्माइल के साथ चुप हो जाता, क्योंकि वो जान चुका था गरीबी अब सच नहीं बल्कि उसकी पहचान बन चुकी है, और पहचान से कैसे पाप बन गई ये वो कभी समझ ही नहीं पाया। कई दिनों ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन उसके गांव के करीब एक साधु महाराज आए थे। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और आवाज में भारी ताकत। बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए। कुछ लोग उनसे जाकर ज्ञान लेने लगे तो मोहन के कानों तक ये बात पहुंची। मोहन ने कहा, क्यों ना मैं भी साधु महाराज से मिलकर आऊं। वो भी साधु महाराज से मिलने के लिए गया। साधु महाराज ने देखा और एक ही वाक्य कहा उसे देखकर, गरीबी अगर मजबूरी हो तो दुख है, लेकिन अगर आदत बन जाए तो पाप। मोहन ने ये जब बातें सुनी तो उसके दिल को चुभ गई। वह बोला, महाराज जी, गरीब होना कौन सा पाप है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गरीब होना पाप नहीं, लेकिन आलस, डर और प्रयास ना करना ये पाप है, और यही मिलकर गरीबी को जन्म देते हैं। असली अभिशाप क्या है? साधु ने जमीन से एक बीज उठाया और कहा, इस बीज को अगर मिट्टी ना मिले, पानी ना मिले तो ये मजबूर है, लेकिन अगर सब कुछ मिल जाए और फिर भी ये ना उगे तो दोष किसका है? मोहन साधु महाराज की बातें सुनकर एकदम चुप हो गया। साधु बोले, गरीबी अभिशाप तब बनती है जब इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। मोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसने अपनी पिछली जिंदगी को ईमानदारी से देखा। उसने पाया कि आज तक वो मेहनत से हमेशा भागता रहा है, अमीरों को कोसता रहा है और उसे हर काम से डर लगा है। अपनी हर एक असफलता का दोष उसने किस्मत पर डमड़ा है। उसे एहसास हुआ, गरीबी ने उसे नहीं पकड़ा, बल्कि उसने खुद गरीबी को पकड़ रखा है। अगली सुबह मोहन उठा। उसने पहली बार ये नहीं कहा कि आज क्या मिलेगा, बल्कि क्या मैं सीखूंगा। ये सोचकर वो शहर चला गया, और शहर में उसे जो भी काम मिला उसने बड़ी ईमानदारी से वो काम किया। मोहन ने एक बात तय कर ली थी, मैं गरीब रह सकता हूं लेकिन कमजोर नहीं। और इस बात को सोचते हुए वो गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञान रात में पुराने अखबार पढ़ता, दूसरों से सवाल पूछता, गलतियां करता और सीखता, और धीरे धीरे ये सब करते हुए उसकी सोच बदलने लगी। साधु की आवाज उसके कानों में हमेशा गूंजती थी कि पैसा आपकी जेब में बाद में, पहले आपके दिमाग में आता है। और मोहन ये करते करते ईमानदारी से काम करता रहा। कई बार उसका काम छूटा, उसके पैसे खत्म हुए, भूख से परेशान भी रहा, लेकिन फिर उसे साधु की वही बातें याद आती, जो हार मान ले वही सच में गरीब होता है। उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं बदला तो मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी। नतीजा धीरे आता है, लेकिन आता जरूर है। मोहन की मेहनत रंग लाई और मोहन अमीर बना और पैसे से स्वतंत्र हो गया। उसके पास हुनर था, आत्मसम्मान था, और सबसे जरूरी उम्मीद थी। वो कुछ समय के बाद जब अपने गांव लौटा तो गांव वालों ने जो कभी उसके ऊपर हंसते थे, उससे आज सलाह लेते थे। मोहन अब लोगों से कहता था, गरीबी पाप तब है जब आप कोशिश नहीं करते, गरीबी अभिशाप तब है जब आप सीखना छोड़ देते हैं। और फिर एक लाइन जोड़ता है, मेहनत भगवान है और सोच उसकी पूजा। गरीबी हालात है, पहचान नहीं, किस्मत से पहले कर्म आता है, और जो आज दर्द सहता है वही कल दिशा बदलता है। और सबसे बड़ा सच, गरीबी जेब में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सच, मोहन अकेला नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं हैं जो हालात को कोसते हैं,
लेकिन खुद को नहीं बदलते, जो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये नहीं पूछते कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ। गरीबी भगवान की दी हुई कोई सज़ा नहीं है। गरीबी तब पैदा होती है जब इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। दिन इंसान यह तय कर ले मैं आज से बदलूंगा, उसी दिन से गरीबी हारना शुरू कर देती है। इसलिए याद रखना, गरीबी को गाली मत देना, उससे सबक बनाओ, क्योंकि गरीबी जेब में नहीं होती, सोच में होती है, और सोच बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, हालात को कोसना है या खुद को बनाना है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।